भगवान शिव कहते हैं कि शराब के कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहते। प्रिय दोस्तों, आज आपको भगवान शिव एक कहानी के द्वारा आपको बता रहे हैं कि कौन सा पाप होने के कारण पति पत्नी कभी खुश नहीं रहते। तो आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं। आज की इस कथा में एक बार माता पार्वती शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तब माता पार्वती रहती है स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उसकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत है, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपया करें और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, गौरी, आप सत्य रहती हैं कि हर पुरुष पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के शराब की कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं वह हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं और हमेशा खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़े अर्थात पति पत्नी कम दोस्ती ज्यादा निभाते हैं और वहीं किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे का कारण उनकी मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने ताकि पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, पूर्व कल की बात है जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उसे समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे, भागते दौड़ते हुए। प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि करनाल के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत देखकर एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजन, इस वैन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, या महर्षि का आनंद है। तब ऋषि की बात सुनकर राजा दुष्यंत ने स्वीकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उसे ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि करनाव का है, तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनीश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष एक अति सुंदर और मां को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम मायावती था। जिसे देख महाराज दुष्यंत उसे युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह है महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उसे युवती ने उनका यथोचित से स्वागत किया और महर्षि की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ स्वागत है। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, मायावती ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। मायावती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी, आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम मायावती है और मैं महर्षि करनाव की पुत्री हूँ। मायावती की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े कि देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख मायावती ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, राजन, वास्तव में राजा महर्षि विश्वास मित्र और सौरव की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ।
मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्रागौड़ तपस्या कर रहे थे तब देवता इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करते हुए अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिसके कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु न ही मेरे पिता ने मुझे पाल और न ही मेरी माता मेनका ने मेरी माता को डर था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें शराब देकर भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तभी इस वैन में संकट पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, तभी रस्सी करना इस मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया है। राजन धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा और देखकर आरक्षण करने वाले पिता के समान पूजनीय होता है। इस कारण से मैं ऋषि करनाव की पुत्री बन गई। महर्षि कंडोम ने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैं भी उन्हें पिता ही माना है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती मायावती के वचन सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वह उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा है, मायावती आप एक क्षत्रिय कन्या हो ही सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो मायावती अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके सूर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सबसे पहले मायावती ने महाराज दुष्यंत को ऋषि करनाव की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या है और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर्ष चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे ही जब ऋषि करनाल को पता चलेगा कि आपने मुझे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात मायावती विवाह के लिए मान गई और गंधर्व विवाह कर लिया। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती कुछ समय महाराज दुष्यंत ने मायावती के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वह मायावती से बोले, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने मायावती को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि करनाव अपनी यात्रा से आएंगे तब वह उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच मायावती को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषि करनाव भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम में आते ही होंगे। जो प्रसन्नता पूर्वक मायावती ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि करनाव पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कर्ण ने मायावती को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा है, पुत्री विवाह के प्रसाद किसी भी कन्या को डोट अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना घर पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि करना उन्हें समझाया है, पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। फिर दोस्तों, कंडोम ने खुशी खुशी अपनी पुत्री मायावती की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों को एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शीशे ने मायावती से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। मायावती भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी। जब मायावती सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके साथ हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उसे मुद्रिका को सरोवर की एक मछली
ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब मायावती हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राजा दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि मैं महाराज आपकी पत्नी मायावती हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि मायावती से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई, फिर भी वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, है राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़े हो। तुम अपने सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, यह मेरा श्राप है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक होते हुए और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं शराब तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आएगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत मायावती के साथ हुए अन्य को भूलना अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे, परंतु एक दिन माचिस मछली ने पानी पीते समय मायावती की अंगूठी को निगला था। वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसे चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह उसे दिव्या अंगूठी को बचाने के लिए राज्य के एक सुंदर के पास पहुंच गया। दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। जब सुंदर ने जैसे ही इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखा महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत कई ज्यादा थी, और सुंदर ने तुरंत उसे मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल ने उसे अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराज दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत उसे अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उसे मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को मायावती से जुड़ी सारी बातें याद आ गई और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब के मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती मायावती को कई सालों तक ढूंढने का कार्य शुरू था, किंतु मायावती ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया और महर्षि कश्यप को दिव्या दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने मायावती को अपने आश्रम में आज से दिया था। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्यों में भी भीषण युद्ध शुरू हुआ और संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देव राजा इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वह तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवता ने भी मासी दाधीच के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे स्तर प्राप्त किया, महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर स्वर्ग से धर्म की स्थापना की और फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजा दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर वापस अपने राज्य को जाने की आज्ञा दे दी। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत
आश्रित चकित हो गए। उसे बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उम्र पड़ी और वह वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो मायावती की सखियां पीछे से चिल्ला उठी और बोली है, भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? इस बालक को न छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आपकी इसी में भलाई है, आप इस बालक से दूर रहे, यह आपके लिए उचित है। फिर दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनाकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता इस सांप के विश्व के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने बालक को अपने गोद में उठा लिया। इस समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थी कि भारत की भुजा में बंदी सराफ की डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेंगे तब वह कल डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। उसे समय सारी सखियां प्रश्न होकर भागते हुए मायावती के पास गई और सारा वृत्तांत मायावती को सुनाया। यह सुनकर मायावती भी दौड़ती हुई महाराज दुष्यंत के पास आई और जब मायावती को देखते ही राजा दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तभी मायावती ने अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर मायावती और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और मायावती को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और मायावती की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भारत था। बड़े होकर भारत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती है कि कोई पति अपनी पत्नी की प्रिय चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता वर्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती है। इसी शराब का असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। देवी पार्वती, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखने चाहिए। इस हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे फिर भी सुख हो या दुख हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त पापों को और दुखों को हर लेता हूँ तथा मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक पति पत्नी की गहरी संतुष्ट होने की कथा। आता है आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।